मैं Dishan Kazi. You're all watching Thara Adhikar. Kolaba is one of the richest areas of Mumbai city, and when it comes to Bro Mumbai Mahanagar Palika election, there is a fund allotted for 79,000 crore rupees for the development of Mumbai city. आज हम कोलाबा के एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ हैं, जिनसे हम कन्वर्सेशन करने वाले हैं कि जनता के डेवलपमेंट के लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बीएमसी स्कूल एंड ट्रैफिक कंजेशन विच आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज इन कोलाबा. एंड कॉजवे पर जो है देयर आर लॉट्स ऑफ इलीगल शॉप्स ऑल्सो, जिसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन होता है. एंड लोकल बॉडीज़ के गटर के इश्यूज़ है, जो लोगों ने हमें बताया कि लोकल कॉरपोरेटर्स डू नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन क्लियरिंग अप देयर रोड्स एज वेल. उस पर हम बात करने वाले हैं. और इस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का नाम है प्रवीण नरेंद्र कोलाबकर एंड ही इज कंटेस्टिंग विद नारियल का इनका सिंबल है एंड ही इज कंटेस्टिंग इंडिपेंडेंटली. उनसे हम कन्वर्सेशन करेंगे एंड विल ट्राई टू गेट टू नो कि उनके थॉट्स क्या है अगर कोलाबा की जनता इन्हें एक मौका देती है तो. मिस्टर प्रवीण, वेलकम टू थारा अधिकार. कोलाबा के इश्यूज़ में जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हमको पता चले हैं एंड वी ऑलरेडी नो कि ट्रैफिक कंजेशन होता है इलीगल हॉकर्स की वजह से. रेगुलर कंप्लेंट बीएमसी में किया जाता है और आपने एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नारियल के सिंबल के साथ आप इस मैदान में उतरे हैं. और जनता की एक्सपेक्टेशन तो बहुत सारी है, लेकिन मेन एक्सपेक्टेशन हमें ये पता चली है, अगर जनता आपको चुनकर लाती है, आप इलेक्शन में अपने रैलीज में जा रहे हैं, तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? पहले तो मैं कोलाबा के ड्रेनेज लाइन के बारे में बोलना चाहूँगा. ये जो ड्रेनेज लाइन है वो पुरानी है, पुरानी मतलब 80-90 साल से वही ड्रेनेज लाइन है. उसमें कोई बदल नहीं किया जाता है. उन्हीं लाइनों को यूज़ किया जाता है ऊपर के ऊपर. मीन्स जो पुराने विधायक है या तो नगर सेवक है वो सिर्फ ऊपर के ऊपर काम करते हैं. जैसे अभी पीछे साइड में काम चालू है, उन्होंने ड्रेनेज लाइन चेंज नहीं किया. जो करना चाहिए कंक्रीट के रास्ता बनने के बाद करना चाहिए वो होता नहीं है. वही पुराने हो जाते हैं. उसके वजह से दुर्गंधी बढ़ती है, गटर का पानी जम जाता है. और आउटलेट है जो यहाँ से कोलाबा में 3-4 आउटलेट है वो जैम हो जाते हैं और गंदगी फैलती है. उसके कारण तकलीफ में डेंगू मलेरिया वगैरह लगातार पेशेंट में रहता है. ऐसे पेशेंट में हो जाता है. ट्रैफिक के बारे में बोलना चाहूँगा तो ये जो दुकान वाले वो माफिया ही बोलूँगा उनको मैं, जो पैसा लेके धंधे चला देते हैं. हर टाइम उनको चांस देते हैं. बीएमसी आएगा तो उसके पहले उनको भगाया दिया जाता है. वो माफिया रहता है जो पैसा जमा करता है और खुद का वर्चस्व दिखाता है. सर, उनका नाम बता सकते हो आप हमारे दर्शकों को? नहीं बताता. कोई हॉकर्स यूनियन है उनका, उनमें से कोई है बंदे जो जब बीएमसी उठाने आता है तो उनको पहले से ही भगा दिया जाता है वहाँ से. ऐसा दिखाते हैं कि वहाँ पे कुछ है ही नहीं. खाली उनको कम से कम 50 या 40 चीज़ें जो लाइसेंसदारी है, बाकी 100-150 जो तो ऐसे ही रास्ते पे पड़ते थे और उसके वजह से ट्रैफिक हो जाता है. कोलाबा कॉजवे में हमने जब सर्वे किया था और एक कंप्लेंट भी आई थी कि लोग जो है ड्यू टू कंजेशन बिकॉज ताज होटल बहुत नज़दीक है, गेटवे ऑफ इंडिया बहुत नज़दीक है, तो इट अट्रैक्ट्स लॉट ऑफ टूरिस्ट पीपल ऑल्सो. और उस कंजेशन की वजह से जो है इट गिव्स अ रियली बैड इमेज कि इतने कंजेशन से होके और इतने परेशानियों से होके कहीं ना कहीं गुजरना पड़ता है. लोगों ने कहा कि ये इलीगल हॉकर्स को जो है कम से कम बीएमसी के द्वारा क्लीन आउट करना ही चाहिए. पॉइंट नंबर 2 है कि मच्छीमार नगर एंड कफ परेड एंड स्पेशली दिस एरिया में जो है एज यू सेड की ड्रेनेज लाइन्स तो कई सालों से रिपेयर नहीं हुआ है, लेकिन जो कचरम पट्टी जो मैनेजमेंट होता है दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट पुअर है. तो जनता अगर आपको वोट करती है तो आप इन एरियाज में जो है ग्राउंड लेवल पर काम करेंगे? बिल्कुल करना चाहूँगा. कचरा क्यों नहीं साफ होता है? क्योंकि कचरा क्यों नहीं साफ होता है? जैसे मेरे हमारा जमशेदजी बंदर है, वहाँ पे पार्किंग की सुविधा नहीं है. हर एक के घर में 2-2 बाइक है, 3-3 बाइक है, पूरे रास्ते पे लगा देते हैं. उसकी वजह से कचरे का गाड़ी अंदर जा नहीं सकता, साफ़ नहीं होता. फिर वो 8 दिन 10 दिन वैसे ही पड़ा रहता है. उसके वजह से भी तकलीफ हो जाती है पब्लिक को. और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं चुन के आऊँगा तो उनके लिए मैं अलग पार्किंग सा कुछ प्लॉट बनाऊँगा, तो हो सके तो मैं पूरा 2 व्हीलर मैं वहाँ पार्क कर सकूँ. और मैं लॉकडाउन में एम्बुलेंस भी चला चुका हूँ, तो एम्बुलेंस जाने के लिए भी बहुत तकलीफें होती थी मुझे. कहीं ना कहीं इधर उधर ठुक हो जाता था, लेकिन तभी भी मैंने वो चलाया. मैक्सिमम एरिया जो पार्किंग के प्रॉब्लम में है इस एरिया को लेकर,
उसके नाम थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताइए। ये कुलाबा मार्केट है, सुंदर नगरी है, आज़ाद नगरी है, जमशेदजी मंदिर है, ज़्यादातर वहीं पे ट्रैफिक होता था। अंदर कोई अगर मरीज़ भी रहेगा तो उनको हमको व्हीलचेयर पे या तो इस पे लेके आना चाहिए, स्ट्रेचर पे लेके आना पड़ता है बाहर तक। अंदर एम्बुलेंस जा ही नहीं सकती। पुलिस वाले को भी वही तकलीफ था, पुलिस डायरेक्ट जा ही नहीं सकती इसके लिए इतनी। रिस्पॉन्सिबल जनता ने आपको किसको बताया? ये ट्रैफिक कंडीशन जो है इट फॉल्स अंडर ट्रैफिक पुलिस डिवीजन, आई थिंक इसमें होता होगा। एंड जनता की तरफ से किस तरीके का रिस्पॉन्स मिला है कि इसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो स्टेप लिए गए हैं उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया है? यहाँ के विधायक है, नगर सेवक है, उनको खाली वोट बैंक के लिए उन लोग को दुजारा देते हैं, उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकालते। सिर्फ वही एक बात चलता है, गिटर गटर और वाटर। उनकी सेवा, उनके पास कोई टेक्निकी नॉलेज है ही नहीं। वो गेटवे ऑफ इंडिया में भी वैसे ही है, विधायक कहीं पे ध्यान ही नहीं देते कितना ट्रैफिक हो रहा है, क्यों हो रहा है। पहले ऐसे नहीं चलता था, पहले बहुत पब्लिक कम थी, अभी बढ़ गई है, लेकिन उसको डाइवर्ट नहीं किया जाता, जैसे है वैसे ही चलाया जाता है। आज आचार संहिता का आई थिंक लास्ट डे है एंड देन लोग जो है वो वोट करने के लिए 15 जनवरी को अपने अपने घरों से निकलने वाले हैं। अब तक जो आपने इलेक्शन रैलीज की है, जनता का कितना परसेंटेज सपोर्ट आपको मिला है और आपको एक्सपीरियंस क्या हुआ? मैंने लॉकडाउन में बहुत सारे काम किए, एम्बुलेंस चलाना, राशन बांटना, पीपी किट बांटना, और जनता के मन में हूँ मैं। जैसे अभी मैं प्रचार मैंने लेट चालू किया, लेकिन आज कल में जो मैं पहुंचा घर घर में, तभी जनता बोल रहा था तू खड़ा है क्या, हम तुमको ही वोट देंगे करके। क्योंकि मैंने गरीब को भी, रस्ते के गरीब को भी जलाया और करोड़पति को भी जलाया। एक लड़का गिर जाता है, मर जाता है, उसकी सगी माँ उसको हाथ नहीं लगाती थी, उसकी बॉडी में खुद लेकर एम्बुलेंस में लेके गया अकेला। और ऐसे सब बहुत चीज़ है, कारण है। तो जनता मुझे 100% मेरा जो जीता हुआ विश्वास देगी, ये मुझे लगता है। सर, सूत्रों को सर पता चल रहा है कि सामाजिक काम में आप सबसे ज़्यादा रुचि रखते हो और लोगों की भलाई के लिए ही आपने अपना पूरा जीवन त्याग दिया, और अभी भी आपके मन में यही है कि अगर जनता आपको जीत के लाती है तो आप जनता के हित के लिए काफ़ी अच्छे काम कर सकते हो। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करना चाहोगे, हमारे व्यूवर्स को बताइए। शुरुआत तो मैं जनता को तो करना ही है, लेकिन मेरे मछुआरे जो भाई बहन हैं उनके लिए मैं करना चाहता हूँ। अभी भी एक 30-35 महिला आई थी कि हमारे लिए क्या कर सकते हो। आज भी वो जो कचरे का डब्बा है वही, उसी के बगल में आजू बाजू में कचरा रहता है, उसी के बगल में वो मच्छी बेचते। उनके लिए मैं एक मच्छीमार लोगों का प्लॉट है जिसके ऊपर केस चल रहा है, लेकिन वो राखी हुए महिलाओं के लिए, वहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ उनके बैठने की चीज़। बाद में महिला का अपना क्या बोलते गेस्ट हाउस जैसा छोटा रहता है ना, जो बाहर से लेडीज़ लोग आते, सिर्फ महिलाओं के लिए। और कुलाबा में ये नहीं है, मतलब शादी के लिए हॉल, पब्लिक रास्ते पे मंडप बांधता है, रास्ते पे शादी कर लेता है। पहले थे सब हॉल, अभी कुछ नहीं है। तो उसके लिए भी मैं प्रयत्न करूँगा कि वहाँ पे एक हॉल बने, अच्छा समाज का एक हॉल बने। और वही मैं मच्छीराव को भी ये कर चुका हूँ कि मैं सिर्फ आपके लिए नहीं, सबके लिए करना चाहता हूँ। कोली समाज बंधुओं के लिए, कोली समाज बांधव बहनों के लिए करना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। This was an independent candidate. My dear viewers of Kolaba, this was an independent candidate, and his quality is that he has worked as an ambulance driver. And कोविड-19 में इन्होंने बताया कि जब बॉडीज़ को जलाने के लिए उनके खुद के फैमिली मेम्बर जब नहीं आ सकते थे, तो इन्होंने वो इनिशिएटिव लेकर उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में लोगों की हेल्प की है। और इन्होंने ये भी बताया कि ड्रेनेज के जो सिस्टम है, स्पेशली इस एरिया के सिस्टम जो है, एंड पार्किंग के सिस्टम जो है, इन्होंने खुद हार्ड वर्क किया है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। एंड रिजल्ट इज़ क्वाइट क्लियर, क्योंकि पॉलिटिकली जो है ये कोई पोजीशन पर नहीं है। इसीलिए इन्होंने जनता से ये अपील की है कि अगर एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट विदाउट एनी पॉलिटिकल एफ्लुएंस इफ़ यू इलेक्ट हिम, तो ये 5 ईयर्स तक ऑन ग्राउंड लेवल जो है आपके बीच में काम करना चाहते हैं। अगर इनके थॉट्स जो इन्होंने 5 पॉइंट बताए हैं, ये अगर आपको कन्विंसिंग लग रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन कीजिए और अपने थॉट्स बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। सर, क्या कहना चाहोगे अपनी खास जनता को
जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो। जनता के बीच आके आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? आपने जो अपने एरिया में काफ़ी अच्छे काम किए, सूत्रों के अनुसार पता चला है सामाजिक काम में आप सबसे ज़्यादा रुचि रखते हो, महिलाओं का भी ध्यान रखते हो। मेरे आपसे क्वेश्चन ये है कि अभी महिला भी सुरक्षित नहीं है। आप देख रहे हो कि बीएमसी जो स्कूल है वो भी तोड़ दी जा रही है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो किडनैप कर लिए जा रहे हैं। जो हमारी सरकार है वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण क्राइम तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आप क्या कहना चाहोगे खास करके हमारे कुलाबा एरिया के लोगों को? कुलाबा एरिया के लोगों को सब पता है कि मैंने लॉकडाउन में क्या क्या काम किया। मैंने कम से कम 800 से 1000 घरों में राशन बांटा है। वो मेरे किस्से से नहीं। मैंने एक कृति फाउंडेशन करके बेंगलोर की कंपनी थी, वहाँ से मैंने वो डोनेशन ला के वहाँ पे किया है। मैंने आपको बोलना चाहूँगा, मैं डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर आना नहीं चाहता था। कोई डेथ हुआ है कि जिंदा है कि मरा है, तो हम लोग वो भी चेक करके बताते थे। मैंने कम से कम 100-150 डेथ सर्टिफिकेट बाहर से मंगाए। यहाँ का कुलाबा का कोई डॉक्टर देता नहीं था। जो हम लोग हमारे दोस्त थे परेल में, लालबाग में, उनसे मैं मांग के लाता था और वो सब सपोर्ट करता था। और भी पीपी किट बांटना, सैनिटाइजेशन करना, हर गली में साफ सफाई रखना, वो सब चीज़ें की है मैंने। और बताना चाहूँगा, महिलाओं का सुरक्षा तो बहुत मतलब ये जो विधायक है वो ध्यान ही नहीं देते उस चीज़ पे। वो सिर्फ अपने वोटर्स को कैसे दबा कर धमका कर काम करा लेना, उनके उसमें बीच में रहते। उनका सिर्फ यही है कि मुझे विधायक बनना चाहिए, मुझे नगर सेवक बनना चाहिए, मुझे खासदार बनना चाहिए। उसके अलावा वो कुछ सोचते ही नहीं। मैं पूरी तरह कोशिश करूँगा। अभी हम लोग जो भी है, जैसे करदुल्ले एरिया में, तो हम लोग पुलिस की मदद से वो दबा देते हैं कि वो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। हालांकि में एक लेडीज़ आई थी जो बच्चे उठाती है, कुलाबा एरिया में ही आई थी। मेरी बहन थी सारिका कोली, उसने उसको पकड़ा था, दबोचा था, फिर मार के उसको चौकी लाया। ऐसे हम सब ये है, मतलब कुछ अलग होना देखना नहीं चाहते। हम करते हैं सब चीज़ के लिए, जितना हो सकता हम लोग करते हैं। लेकिन विधायक खासदार तो जीत के आया, लेकिन अभी तक उन्होंने मुंह नहीं दिखाया वो कैसे है, काले है कि गोरे, ऐसे से बातें। और वो सब चीज़ पे मायने रखते हैं उनके। सिर्फ इनको इलेक्शन आए तो आ जाना वोट मारने के लिए, बस, और कुछ नहीं। विधायक तो सीधा पैसा बांट देते। आज उनको इतना डर है उनके मन में कि ये तीन जन है हम लोग, उबाटा है, शिंदेगढ़ है, आमदार है, ये बीजेपी है, लेकिन उनमें मैं चौथा हूँ। मेरा 14 नंबर पे नाम आ रहा है कि, और उनको सब डर मेरा है, तीनों को। ये कोई ना कोई 2 जन को तो मैं काट ही दूंगा। कोई भी चुन के आएगा इनमें से नगर सेवक के लिए, वो 200-300 वोट से ही चुन के आएगा। और भी बताना चाहूँगा, विधायक कभी सिर्फ अभी इलेक्शन है तो कैंडिडेट रहना चाहिए। प्रचार में कैंडिडेट पहले दिन आया, नाक को रुमाल लेके भाग गया, फिर उसके बाद आया ही नहीं। कल इनकी इतनी बड़ी प्रचार सभा थी, उसमें भी कैंडिडेट दिखा नहीं। राहुल नार्वेकर जी खुद अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष रह के खुद ही सभी जगह लोग गली गली में घूम के प्रचार कर रहे हैं। अगर कल गटर की समस्या हुई, टॉयलेट की समस्या हुई, तो वो ये अध्यक्ष महोदय आएंगे क्या? तभी ढूंढना, हमारा कैंडिडेट कौन है उनको ढूंढने जाना पड़ेगा अगर ये जिनके आए तो। औरतों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है स्लम में कि बीएमसी टॉयलेट जो है 5 रुपीज़ to 7 रुपीज़, और कुछ लोग जो है 10 रुपीज़ चार्ज करते हैं। आपको एक एग्जांपल मैं बैंड्रा बैंड स्टैंड का देना चाहूँगा। वहाँ पर 15 रुपीज़ जो है एसी टॉयलेट में सुविधा मिलती है। और लेकिन जो 5 स्टार होटल के टाइप जो ये होते हैं, वॉशरूम्स होते हैं, वैसे सिस्टम को वहाँ पर एनेबल किया गया है बैंड्रा बैंड स्टैंड में, बिकॉज इट इज़ अ सेलिब्रेटेड एंड बिजनेस एरिया एज वेल, और टूरिस्ट लोग वहाँ पर घूमने आते हैं। यहाँ पर जो टॉयलेट के कलेक्शन होते हैं वो वहाँ से 3 टाइम्स ज़्यादा होते हैं। डैट मीन्स अगर वहाँ पर 1 लाख रुपीज़ इनकम है तो यहाँ पर जो टेंडर लेता है उसको 3 लाख से ज़्यादा होगी। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी कंडीशन इतनी थर्ड क्लास होती है कि उसका इम्प्रूवमेंट नहीं होता। आप इस पर इम्प्रूव करेंगे क्या? 100% का इम्प्रूवमेंट करोगे। अभी जो भी नगर से जो टॉयलेट बांधते, पहले तो वो सुविधा नहीं थी। हमारी लेडीज़ जेंट्स दोनों भी समंदर में टॉयलेट करने जाते थे। अभी फिलहाल ये 1.5 साल पहले 2-3 टॉयलेट हुए जो कि समंदर के किनारे, वहाँ पे भी नगर सेवक का 30% परसेंटेज रहता है कि 1 रुपया कमाओ तो 30 पैसा मेरे को दो। ऐसे सब जगह पे चल रहा है। थैंक यू भाई हाँ।
ऐसे सब जब मैं चाहूँगा कि मैं वो सब बंद करवा दूँ और फ्री में करना सोचूंगा और पानी की सेवा भी ज़्यादा करने की सोचूंगा, डेवलप भी करेंगे। डेवलप भी करूँगा। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल है, गरीबों की जो समस्या है वो रोटी कपड़ा और मकान को लेके है। एक नगर सेवक का काम होता है साफ सफाई, बिजली, पानी, हर चीज़ों का ध्यान रखना, सड़क जो है सड़क का ध्यान रखना, जो जनता है उनका ध्यान रखना। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान निकाला है, लेकिन कुलाबा में सबसे ज़्यादा गंदगी है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं बचपन से ये झोपड़े में ही रह चुका हूँ, 10 बाय 10 के रूम में ही रह चुका हूँ। मुझे सब ये पता है कि शुरुआत में क्या था, अभी क्या था। जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं वो अभी भी वैसे ही गंदगी है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। जो कि हमारे विधायक है वो खुद बीजेपी के हैं। जनता भी यही बोलती है, जनता का कहना है कि प्रॉपर जो बीएमसी के ऑफिशियल्स है जो कचरा भट्टी उठाने के लिए आते हैं उनको उनकी फोर्स बढ़नी चाहिए और गाड़ियों का जो नंबर है वो भी बढ़ना चाहिए और 20-30% कचरा निकाल के 70% कचरा वैसे ही नहीं रहना चाहिए, 100% सफाई होनी चाहिए। आप उस पर काम करेंगे? उसका करना चाहोगा आप ही, पहले भी आपको बोला वहाँ पे ट्रैफिक की वजह से, बाइक पार्किंग की वजह से वो आ नहीं पाते। पार्किंग नहीं, कचरे की समस्या कचरे की समस्या, वो गाड़ी रोज आनी चाहिए वहाँ पे, तो वो आती नहीं है। अगर आप पार्किंग अलग जगह पे करके लो उनको तो गाड़ी आराम से जा सकती है, लेकिन वो कोई ध्यान ही नहीं देता। वही तीन ही चीज़ों पे खाली यही करो, पानी दो, गटर साफ करो, उतना ही चलता है। इसके अलावा डेवलपमेंट कुछ होता नहीं। आप कुलाबा में आप देख रहे हो 500 मीटर CRZ के अंदर इंस्ट्रक्शन है, डेवलप नहीं हो रहा है। आज मैंने ग्रीन ट्रिब्यूनल में केस फाइल किया है, हरितलावाद में केस फाइल किया कि वो 500 मीटर से उतार के 50 मीटर पे कैसे लाओ तो मैं मेरे कुलाबा एरिया को डेवलप कर सकूँ। और ये मेरा प्रयास 2018 से चालू है। थैंक यू। धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशा शर्मा, सहारा अधिकार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। देश दुनिया की बड़ी से बड़ी खबर हमारे चैनल में दिखाई जा रही है। लोगों की समस्या खत्म नहीं हो रही है कि एक नई समस्या शुरू हो जा रही है, लेकिन उसको रोक लगाने के लिए भी कुछ लोग हमारे समाज में अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे जो नए मेहमान जुड़ चुके हैं उनका नाम है प्रशांत गाड़ी जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार। आप जनता के बीच में रह के काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, मैं तो आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। आपने जो पहली समस्या कुलाबा में उठाई थी कफरेट में, अभी जो नया आपको मालूम है क्राइम चल रहा है, बच्चों की सुरक्षा करो, बच्चे किडनैप हो रहे हैं, लेकिन आपने उस समय हेतु चलाया था कि घर घर के बाहर कैमरा होना चाहिए जिससे हमारे लोग, जनता लोग सावधान रहे और अगर कुछ क्राइम बढ़ता है तो पुलिस को उसकी मदद मिल सके। उस पर भी रोक लगा दी गई। और मेरा एक सवाल है आपसे कि जिसने रोक लगाया वो आज आपका दोस्त हो गया है, किसी जमाने में आपका दुश्मन हुआ करता था? राहुल नार्वेकर जी। तो सर मुझे ये बताइए कि कड़ियाँ कहाँ से कहाँ जुड़ गई, कुछ समझ में नहीं आया। जनता अभी भी परेशान है चीज़ों को लेके। बात अभी हजम नहीं हुई है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, तो क्या कहना चाहोगे? कड़िया कहाँ से कहाँ जुड़ गई, बेगाना अपने हो गए, ऐसा आपका मत है? जी पहले तो मेरा नाम प्रशांत गाड़ी नहीं, प्रशांत गाड़गे है। सॉरी। दूसरा कि कैमरा का जो टॉपिक था वो जन सेवा का काम था। स्लम जहाँ पे होते हैं वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, वहाँ पे ड्रग्स का व्यापार बहुत ज़्यादा होता है और इसी चक्कर में लोग कुछ भी कर लेते हैं, जानों की जान ले लेते हैं, बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, कुछ पैसों के लिए इंसान से हैवान बन जाते हैं। ये चीज़ पता थी मुझे, इसीलिए मैंने वो कैमरा रखा था ताकि ज़ीरो क्राइम कुलाबा हो। स्लम है, स्लम में इंसान रहते हैं, पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बाहर से आते हैं, मतलब बांग्लादेशी आज कितने बढ़ गए। अम्बेडकर नगर में मैं गिन के 1000 के ऊपर बांग्लादेशी परिवार को बाहर ला सकता हूँ, उसको करूँगा भी। बहुत लोग अपने कुलाबा को ख़राब करने के पीछे पड़े तो उनके पीछे मैं पड़ूंगा उनकी ज़िंदगी ख़राब करने। तो वो कैमरा लगाने का विरोध होने के बाद वहाँ पे 4 से 5 मर्डर हो चुके और उसी जगह पे मर्डर्स हुए जहाँ पे मैं कैमरा लगाने वाला था। विरोध हो गया, चलो ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग में विरोध था कि कोई धंधे वालों को धंधा ख़त्म होता, इसीलिए उन्होंने वो ड्रामा क्रिएट किया, जनसंख्या तैयार की कि कैमरा लगाओगे तो हमारा ज़िंदगी परेशान में जाएगी। आप बताइए, ज़िंदगी परेशान क्रिमिनल खानदानों की जाएगी।
एक अच्छे खानदान के लोगों को लिए तो सुरक्षा का एक नया बान हो गया ना। पर ठीक है, आपको दे रहा है, जनता दुरुस्त है, पर अगर वो कैमराज होते तो आज जनता वो उसी बात के लिए आपको याद करती है सर। आपने जो काम किया उसकी कर रहा हूँ मैं कैमराज सराहना करते हैं हम लोग। जनता भी चाहती है कि आप और अच्छी तरह लोगों के बीच आके अच्छा काम करें। कैमरा तो मैं लगाऊंगा ही, निश्चित रहिए। पूरे कुलाबा को जीरो क्राइम करके ही रहूंगा, खुद के पैसे लगाऊंगा पर लगाऊंगा। लोगों का ये कहना है कि आ रहा उस पे महाराष्ट्र में महापौर प्रशांत जी बनना चाहिए, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? महापौर में बनना चाहिए कि नहीं चाहिए, आने वाले भविष्य में उसकी बात है। जिंदगी क्या खेल खिलाती है और मैं जिंदगी में क्या खेल खेलता हूँ उसके ऊपर टिकेगा हमारा क्या पद होने वाला है। पर आपने जो बात की कि कड़िया कैसे जुड़ गई, मतलब मैं नार्वेकर का सबसे सर टॉप आपकी का बात काटना चाहूंगी। आपने एक इंटरव्यू में कहा था हम तो डूबेंगे सनम मगर तुम्हें भी ले डूबेंगे। हाँ, तो वो कड़िया कहाँ से जुड़ी वो हमारी जनता को बताइए। कैसा है, हम बोलते हैं कि हम डूबेंगे सनम आपको लेके डूबेंगे, पर इंसान हो, डूबते हुए इंसान की जान जाते वक्त हम नहीं देख सकते, इसीलिए हाथ देने का काम किए। भाई जिंदा रहे और दुश्मनी कर, मरेगा तो दुश्मनी खत्म, फिर काय की दुश्मनी। तो हम उसमें से नहीं है कि किसी को डुबा के मारने वालों में से। हम तो जिंदा रख कर उन्हें भी मौका देंगे, जनता को भी मौका देंगे और खुद भी मौका लेंगे। पर कड़िया जुड़ने की बहुत विचार है। मैं इंटेलेक्चुअल हूँ, मैं हर चीज़ जो करता हूँ सोच समझ के करता हूँ। मेरा ऐसा कुछ नहीं रहता कि मुझे बड़ा बनना है, ये बनना है। मैं वो देखता हूँ कि समाज के लिए क्या फ़ायदे का है। आप समझे, गए 2 महीने पहले मेरे को मकरन जी मिले, मुझे मेरे से बात किए। मकरन जी मिले मतलब मैं उनके ऑफिस में या वो मेरे ऑफिस में, ऐसा नहीं, राह चलते मिले। उन्होंने मुझे आवाज़ दिया, बोला प्रशांत जी कैसे हो। आई वॉज शॉक कि जिस खानदान का या जिस फैमिली का मैंने इतना प्रवचन, उनके बारे में इतने प्रवचन दिया है, आज उसी में का एक बंदा पोलाइटली मेरे से आके बात कर रहा है, मेरा हालचाल पूछ रहा है। सी ही इज़ अ पॉलिटिशियन, आई एम ऑल्सो पॉलिटिशियन, आई कैन सी। बट जो फेस रिएक्शंस होते हैं ना, वो उस मकरन नार्वेकर के बहुत अच्छे थे। उन्होंने इतना कहा कि मैं मिला हूँ आने वाले टाइम के इलेक्शन के लिए नहीं, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, हम 2012 से एक साथ में काम किए हैं। पर कुछ लोग जुड़ते हैं तो वो कान भर देते हैं, उसकी वजह से कुछ डिसीजन रॉन्ग हो जाते हैं। हम भी इंसान हैं, कुछ गलतियाँ हमारे से भी होती है और ऐसे लोग छूट जाते हैं। पर कभी मौका मिलेगा तो मुझे मौका आप देना ज़रूर। मैंने उसी टाइम पे किया था। ये बोलने पे ही, मतलब बड़े भाई का इतना दुश्मनी होने के बाद भी ये बंदा एक दुश्मन के पास जाके इतने पोलाइटली बात कर रहे हैं। मीन ऐसा इंसान होना चाहिए, वो एक बात। और सेकंड बात, मकरन जी स्थायी समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। 9 साल के बाद ये इलेक्शन है, 4 साल इलेक्शन हुए नहीं नगर पालिका के। IS डिपार्टमेंट संभाल रहे, डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही है। उस वक्त अचानक 3 साल के बाद एक जगह पे आने के बाद उसको संभालने के लिए एक एक्सपीरियंस इंसान होना चाहिए। तो आज 227 वार्ड में से, 1 से 227 वार्ड में से एक्सपीरियंस बंदा वो है। तो अरे गेरे को देने से अच्छा, मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आता है, शिवसेना, कौन सी शिवसेना, शिंदे गढ़ वाली नहीं, युवाटा शिवसेना, जो बोलती है कि शिंदे गढ़ गद्दार है, उसने हमारा पार्टी छीना, हमारा चिन्ह छीना। मेरा सारे शिवसैनिक और सारे मतदार को ये पूछना है कि अगर आप उनको गद्दार बोल रहे हो, मतलब गद्दार का परिवार भी गद्दार, गद्दार को साथ देने वाला भी गद्दार। तो एक गद्दार ने, मेरा बहुत कहना नहीं है, ये पब्लिक सोचती है कि एक गद्दार के पार्टी में एक के साथ गद्दारगिरी हुई, मतलब वो गद्दारी है, तो उसके साथ गद्दारी हुई तो अचानक युवाटा पक्ष के लोगों को उसके साथ अन्याय हुआ। ये उनके पास सोच आई कहाँ से? वो भूल गए कि जिस पार्टी में से वो आया है उस पार्टी ने हमारा चिन्ह चुराया है, उस पार्टी ने हमारा पार्टी चुराया है, बाबा साहब के वारसा को हाथ लगाने का काम किया है। और आप उसी पार्टी के लोगों को मदद कर रहे हो। ये तोतांड है, ये होना नहीं चाहिए। सर किसी जमाने में आप भी शाखा प्रमुख हुआ करते थे। मैं बाबा साहब का शाखा प्रमुख हूँ, मैं किसी पार्टी का शाखा प्रमुख नहीं है, मैं बाबा साहब ठाकरे का शाखा प्रमुख हूँ और मैं किसी को भी नहीं डरता। और वो देखा भी रहेगा आपने। मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि जो बंदा शिंदेगढ़ का, जब मैं खासदार की में इलेक्शन में था, वो बंदा ड्रामा कर रहा था। 4 दिन रोज रात को 2 बजे आके मेरा दरवाजा ठोकता था। मैं अगर एक फोन करता ना तो अंदर चला जाता। उसके ऊपर FIR है। उसने मेरे को 2 लाख देने के लिए फोर्स किया। उसने कितना टॉर्चर किया है मुझे, वो मुझे मालूम है। टॉर्चर मतलब मारा मारी का टॉर्चर नहीं, आके कान खाना, बार बार मेरे को अटैक आएगा, मैं मर रहा हूँ,
ये हो गया तो वाट लगेगी, केस पीछे ले, मेरे से गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया, पर ले ना पैसा, क्यों ये कर रहा है। आज वो बंदा ड्रामा कर रहा है, रहम की डर रहा है, वो अरे कोई नहीं, मैं इतना झगड़ा करके बैठा हूं सबसे, मैं अकेला घूमता हूं, कोई टच नहीं कर सकता है। बाबा साहेब के संविधान में रहता हूं मैं। पुलिस सबसे बड़े गुंडे मतलब गुंडों के लिए गुंडा है। इतनी अच्छी पुलिस व्यवस्था हमारे टॉप में चलती है, वो रहते हुए मुझे डर है किसका। ये पब्लिक को गुमराह करने का ड्रामा। एंड व्हाट एक्सपीरियंस शी हैव। तेजल पवार जी, मैं आपके विरोध में नहीं बोल रहा, यू लाइक माय सिस्टर, पर आपके पास इलेक्शंस के नगर सेवक क्यों बनना चाहिए। पहला नगर सेवक जो बना वो कौन से साल में बना। महापौर बनने के लिए नगर सेवक के कितने मत होने चाहिए। महापौर बनने के लिए नगर सेवक को कितने वोट्स लाने चाहिए। महापौर बनते ही शपथ विधि क्या होती है। महापौर बनते ही आपको क्या वार्ड को सर्वे करना होता है। महापौर बनते ही आपके हाथ में कितने फैकल्टीज आते हैं। है क्या नॉलेज आपको, है क्या आपको एक्सपीरियंस। और दूसरी बात, अगर एक अनुभवी नेता यानी कि एक नगर सेवक बनता है, एक नगर सेवक जो 10% ज्यादा काम करता है, महापौर बनने के बाद कुलाबा के लिए 100% काम करेगा वो चीज के लिए। और दूसरा, इतिहास हो जाता। कुलाबे का अध्यक्ष बना एक जन, वो बंदा क्या है क्या नहीं, दैट इज पास्ट। फ्यूचर व्हाट ही इज डूइंग, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट कमिटमेंट ही हैज गिवन टू मी एंड व्हाट ही विल डू, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो नहीं करेगा तो फिर से हम रावण की भूमिका में आ जाएंगे, पर आज ही इज डूइंग द बेस्ट। दूसरा, मकरंद नार्वेकर के बारे में मैं यही बोलना चाहता हूं कि वो अगर महापौर बन के आता है तो एक होगी, जैसा एक हिस्ट्री हो गया कि कुलाबा विभाग को पहली बार सभापति मिला, वैसे मैं चाहता हूं कि हमारी भी कुलाबा विधानसभा की, कुलाबा रहवासियों की, कुलाबा वार्ड्स का भी इतिहास हो। तो वो इतिहास ऐसा हो कि कुलाबा का महापौर चुन के आए, कुलाबा वार्ड को भी महापौर मिले। महापौर के लिए मैं मकरंद जी नार्वेकर को सपोर्ट कर रहा हूं एंड इज एलिजिबल टू वर्क एज अ महापौर, ओनली दैट्स नीड। पर आलतू फालतू गलत चीज को न्याय हो गया, अन्याय हो गया, अरे नगर सेवक के टूर्नामेंट में आप हो, यहाँ पे न्याय अन्याय नहीं चलता है। यू हैव टू शो योर कैलिबर, यू हैव टू शो योर वर्क, यू हैव टू शो योर स्ट्रेंथ, यू हैव टू शो योर आइडियाज, यू हैव टू शो ऑल द पॉसिबिलिटी व्हाट यू कैन डू फॉर द पीपल। यहाँ पे रोना 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 और पीछे जाके गांड धोना, दिस इज वेरी बैड। ये सिंपैथी का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन है हम जैसे नागरिकों को भविष्य में बड़ा करने का इलेक्शन, स्कूलों को बड़ा करने का इलेक्शन, रस्तों को सही करने का इलेक्शन, अत्याचार पॉलिसीज में हो रहा है नहीं हो रहा है उसके बारे में दुरुस्ती करने का इलेक्शन। 17 से 15 हजार करोड़ की आसामी है। डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो कंपाउंडर से इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, सर्जन से लगाते हैं, डॉक्टर से लगाते हैं, एमबीबीएस सर्टिफिकेट वालों से लगाते हैं। उसके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है वो देखने के बाद हम उस डॉक्टर के पास जाके इलाज करते हैं। तो हमें भी कुलाबा को महापौर चाहिए। हम क्यों नहीं मांग सकते महापौर, एक एक्सपीरियंस महापौर आ सकता है। नार्वेकर यानी कि मकरंद नार्वेकर इज एलिजिबल, ओनली फॉर दैट आई विल वोट हिम। और मैं वोट दिया क्या, हाँ दिया, किसको दिया नहीं मालूम, मैं बिंदास बोलता हूँ, वोट करूंगा, मैं सपोर्ट करता हूँ तो बिंदास करता हूँ, विरोध करता हूँ तो कैसे करता हूँ दुनिया ने देखा है। विरोध जब भी करना है तभी करूंगा, इस टाइम सपोर्ट कर रहा हूँ फॉर वेल विश, फॉर वेल सपोर्ट, फॉर वेल कमिटमेंट्स, फॉर मेकिंग कुलाबा अ रिच prosperous society with education, with sports faculties, with all the necessary needs which Kulaba people wants। ये सारा चीज मकरंद नार्वेकर महापौर होने के बाद दे सकते हैं, और नहीं दिया तो आपको पता ही है what I can do। पर इस टाइम हमारी दुश्मनी खत्म हुई है, ये बात फैक्ट है, हमारी दोस्ती हुई है। पर 225 वार्ड में यहाँ पे आई एम विथ प्रवीण कोलाबकर। अभी प्रवीण कोलाबकर क्यों सर के बारे में क्या कहना चाहोगे। हाँ, अभी वो बात तो हो गई 25-26 की। डांडी गुल करना है तो अपक्ष की करो। अगर वो दीपक पवार अपने, मेरा वाइफ ओबीसी है, मैं खड़ा कर सकता था मेरे वाइफ को और जीत के भी आ सकता था, बिकॉज मेरे पास बहुत मटेरियल है जीत के आने के लिए, बहुत काम है जीत के आने के लिए, दिखाने वाले काम है जीत के आने के लिए। मैं घर पे सोया, अन्याय हुआ, उठा, पार्टी में आया, 5 करोड़ मांगू, 2 करोड़ मांगू, 1 करोड़, इसने क्या क्या ऑफर किया है मुझे मालूम है, और क्या क्या दिया है और लिया है मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। मैं ड्रामा खेलने के लिए नहीं, मुझे मालूम पड़ा कि बाबा ये बंदे के पास बैकग्राउंड है, इसके पास बहुमत है, बहुमत आ सकते, ही कैन बी अ महापौर। मैंने वो सीट छोड़ दी, मैं उसी के लिए, मैंने मकरंद नार्वेकर महापौर बने इसीलिए मैं वहां पे खड़ा नहीं रहा, क्योंकि मैं जीतता, महापौर नहीं बनता। उसके पास संख्या आ जाती,
उसका जो पॉलिटिकल आज की तारीख में जो कनेक्शंस है, उसमें वो नगर सेवक की संख्या अपने पास लेने की ताकत रखता है। मेरे पास नहीं है, मैं नया हूं उसमें। हाँ, कभी ना कभी तो आऊंगा, कभी ना कभी तो जो मौका मिलेगा वो मैं करूंगा, पर महापौर की जो फैकल्टीज है उसीलिए मैंने वो सीट छोड़ी। ड्रामा नहीं किया, छोड़ा तो छोड़ा। और उसका सेकंड रीजन ये है कि मेरा भाई भी खड़ा था। मैं बोला कि अपनी पूरी ताकत 225 में लगाऊंगा, क्योंकि पूरे 11 उम्मीदवार है 225 में, उसमें सिर्फ एक ही नाम है कोलाबकर, जो कुलाबा को रिप्रेजेंट करता है, कोली समाज को रिप्रेजेंट करता है, मराठी समाज को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए मैं इनको सपोर्ट करने आया। और हम साथ में बैचमेट से, बाबा साहब का जब भी अंत्यविधि थी उस टाइम पे उनकी चिता को जो संभालने का, मतलब वो करने का जो अंत्यविधि का कार्यक्रम होता है वो हमारे हाथ में आया था, मेरे, वीर में और प्रवीण में। हम तीनों सामने से, मतलब हम वो लोग हैं जिसने आखिरी बार नजदीक से बाबा साहब ठाकरे को देखा है, हमारे देवत्व को देखा है। तो हमने उसी टाइम पे कसम खा के रखी थी की साहेब तुमची आत्मा आज स्वर्गात तर जाणार आहे, पण त्याने आम्हाला शिवून गेलेली आहे ती। आम्ही आता बिनधडक आहोत, आम्ही कोणाला घाबरत नाही। केशी करा, मारा, कबरीत टाका, त्याच्यातून उठू आणि जनतेचं काम करू। आम्ही 100% राजकारण करू, आम्हाला 20% पण नाही करायचं आहे। हाच विषय आम्ही तिघांनी केला होता आणि त्यातला आहे प्रवीण कोलाबकर। ह्याचा एकही झगड्याचा मॅटर सांगा, एकही मोठ्या माणसाला आणि उलटा बोलला असेल ते सांगा। धावणारा मधला है। कोविड काल में बंदे लोग अपने माँ बाप को हाथ नहीं लगा रहे थे। आपने देखा, मैंने भी कोविड काल में क्या किया, 26 में लॉक करके रखा था। वैसे ही 25 में लोग अपने फैमिली मेंबर्स को छोड़ के भाग रहे थे। ये बंदा इन्फेक्टेड होगा, इसकी परवाह किए बिना ये बंदे ने उनकी अंत्यविधि की है। कम से कम 500 से 600 लोगों की जान बचाई है। जो आज 2026 में आज जो वोट देने के लिए जा रहे हैं ना बंदे लोग, कहीं ना कहीं उनके पीछे इसका हाथ है। आज इतना सब काम, मतलब जो हमें, मेरी इच्छा है डॉक्टर बनना, मैं पढ़ाई किया, सब कुछ किया, पर मुझे गवर्नमेंट ने डॉक्टर की सर्टिफिकेट ही नहीं दिया, तो वो मेरे पे अन्याय हो गया। मैं डॉक्टर की सर्टिफिकेट लेकर लोगों की सेवा कर सकता था। वैसे ही हम जो समाज सेवक होते हैं, कोई ना कोई पार्टी से हम चाहते हैं कि हमें भी हमारा सर्टिफिकेट मिले। सर्टिफिकेट मिले यानी पार्टी का दिया हुआ टिकट जो चुन कर ला के लोगों के काम में जाए। देखो, हमें किसी नगर सेवक पद की जरूरत नहीं है, पर कुछ जगह ऐसा गवर्नमेंट फैकल्टीज होती है जिधर प्रतिनिधि का सुनते हैं, तो जो हम बाहर काम करते हैं वो अंदर और दबा के कर सकते हैं। और वो युबाटा सरकार से, युबाटा पार्टी से इसका ही नाम था, इसका नाम छोड़ा और अशोक धातरक के लड़के को दिया, अजिंक्य धातरक, उसको मैं कवड़ बोलता हूँ। वो पहले फार्म हाउस में वो कवड़ बन के आया, कवड़ के बाहर आया, अंडे के बाहर आया और 2.5 टिकट लिया। 95 में अशोक धातरक जी जब भी इनिशिएटिव्स के बारे में क्या बोलोगे? हाँ? जनता की इनिशिएटिव्स के बारे में कैसे वर्क कर सकते हो, उसके बारे में बताइए। देखो, जनता के इनिशिएटिव के बारे में मैं यही बोल रहा हूँ ना कि ये जो काम कर सकता है वो आने वाले जो उम्मीदवार युबाटा ने दिया वो करेगा कैसा? उसको नगर सेवक के स्थायी समिति का पूरा नाम लिखने को आता है क्या? वो स्थायी समिति में बजटरी फंड कैसे पास करके लाते हैं, उसके एक भी एक्सपीरियंस है क्या? उसको फंड पॉलिसी बनाने का एक्सपीरियंस है क्या? किसको? पिता ने, अजिंक्य धातरक की बात करो, जिसके वजह से इसकी टिकट कट गई। वाई? उसका एक्सपीरियंस है। हाँ, बाप का बेटा है, उसके लिए टिकट दो। अरे ये खुद 95 में जब भी आमदार बना उस टाइम पे शिवसेना बाबा साहब हमारे देवत्व को गाली देता था, हम नहीं भूलेंगे। पर ये गाली देने वाला इंसान आज उसी पार्टी में टिकट ले रहा है। हाउ कैन वी बेयर दिस? सेकंड, क्या भला किया? नासिक में देखो इसने क्या क्या चल रहे। 5 साल इसने जीतने के बाद 2000 तक एक भी चीज नहीं बताई। 5 साल के बाद फिर से आया, जितने वोट से ये जीता था उससे डबल वोट से इसकी डिपॉजिट जब्त हुई। यानी कि इंसान का काम कुछ भी नहीं, पार्टी के नाम से जीता था, आज फिर से पार्टी के नाम से टिकट मांग के जीतना चाहता है। ये इस टाइम नहीं होने देंगे। इस टाइम कोली समाज का ही लड़का आएगा, क्योंकि इसके इनिशिएटिव के बारे में आपने बात किया है। आप इसको कोई काम बताओ। एक एग्जांपल आया था, एक लेडी बोल रही थी, एक जेंट्स था, बोलता मेरे दोनों हाथ को टाका आ गए थे, मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहे थे। ये बंदे ने 5 मिनट में ऐसे आया था किसी और काम में, मैंने बताया 5 मिनट में क्या, मेरे से पैसे भी नहीं लिया। और वो चीज के लिए उसके पहले से 1000-2000 रुपया जा चुके थे। ये है इनिशिएटिव। काम आधे घंटे का काम 2 मिनट में, दिन का काम आधे घंटे में कैसा करना चाहिए, ही नोज व्हेरी वेल। 20 साल बाळासाहेब ठाकरेंच्या तालमीतल्या पक्षात तो राहिलेला आहे। आम्ही बाळासाहेब असताना शिवसेनाचे शाखा प्रमुख होतो। जेव्हा शिवसेना एक होती तेव्हा बाळासाहेबाचा प्रतिरूप म्हणजे शाखा प्रमुख असतो।
पब्लिक समाज पूरा आज इसके साथ में है। पब्लिक का अगर रिस्पॉन्स हम देखते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का, हाँ। पब्लिक एक ओपिनियन फ्रेम करते हैं कि हाँ। पॉलिटिकल पार्टी ने लास्ट 5 ईयर्स तक जो काम नहीं किया है और आने वाले 5 ईयर्स में जो काम करना है, गुलाब सर को देख के आपको क्या लगता है कि पब्लिक का रिस्पॉन्स, इस एरिया का जो रिस्पॉन्स है वो कितना पॉजिटिव है और इलेक्शन के दिन जो वोटिंग रिजल्ट होगी उसका कितना इम्पैक्टफुल होगा? देखिए, अपक्ष उम्मीदवार जीत के क्या करेगा? गणेश नायक नाम सुने? जब ये धातरक जीत के आया था ना, उसी टाइम पे 40-50 आमदार जीत के आए थे। वो पहली इलेक्शन ऐसी थी दंगल के बाद जिसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सबसे ज्यादा जीत के आए। गणेश नायक का नाम सुना है? वाशी सुना है? वाशी अब जिस तरीके से डेवलप्ड है, वहां की नगर पालिका जिस तरीके से वर्क कर रही है, अगर गणेश नायक जैसा बंदा उस टाइम पे इंडिपेंडेंट जीत के नहीं आता तो आज वाशी जैसा हमें दिख रहा है वैसा दिखता नहीं, वो डेवलपमेंट दिखता नहीं। यानी कि इंडिपेंडेंट काम क्या कर सकते हैं वो आपको आंसर दे दिया। और रही बात, दूसरा क्या था आपका? आप भूल गए, मेरे को याद है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो आप पब्लिक रैलीज कर रहे हैं, गुलाब सर, आई एम श्योर ही मस्ट हैव गॉन टू पब्लिक रैली। यस, डोर टू पब्लिक डोर। का जो रिस्पॉन्स है, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जो प्यार मिलता है, आपके एक्सपीरियंस से जो आप बता रहे हो, वो आपको कितना सक्सेसफुल लग रहा है कि जनता, हाउ मच परसेंटेज ऑफ जनता इज कॉन्फिडेंट कि ही विल डू द वर्क? देखिए, हर चीज का कैलकुलेशन होता है। यहाँ पे 55 to 65,000 वोटर्स है, जिसमें एक्टिव वोटर्स 31,000 to 35,000 ही है। 35,000 से 31,000 के बीच में सबसे ज्यादा एक्टिव वोटर्स जो है वो कोली समाज है, मांगेला समाज है, मातंग समाज है, बौद्ध समाज है। ये जो तबके के जो लोग हैं, जो यहाँ के मूल निवासी है, वो लगभग 18 से 20,000 वोटर्स है। अगर ये 18 से 20,000 वोटर्स में का लड़का अगर खड़ा होता है और उनको थोड़ी सी अक्ल आ गई ना कि नगर सेवक जिताना क्या होता है हमारे भविष्य के लिए, और वो अगर खड़े रह गए तो अच्छे के पसीने छुड़वा देंगे। इस वजह से वो जितने के बहुत नजदीक है। देखा, एक ही बात बोलता हूं, खंडोबा रायाचा प्रसाद असतो नारळ, जब हम भंडारा उधळतो ना त्या टायमाला खोबरा आणि हल्दीचं असतं, तेव्हाही लागतो नारळ। 60 साल पहले यहाँ पे मिस्त्री नाम के एक नगर सेवक को टिकट मिली थी शिवसेना से। एक मिनट, थैंक यू मत बोलिए, 1 मिनट। 60 साल पहले एक मिस्त्री नाम का कोली बांधव था जिसको शिवसेना से टिकट मिली, हार गए। आज 60 साल के बाद फिर से मौका मिला है कोली बांधव को, इस टाइम वो जिता के देंगे। ये है फैक्चुअल बात। धन्यवाद। रोशन जी, आपसे मिलके काफी अच्छा लगा और ऐसे ही लोगों नारल की को चुन के लाने को बोलो, 6 नंबर। History has again and again proven that those people who have achieved the impossible, they were the ones who were trying to achieve something in their life, thereby leading to invention and discoveries. You take the example of Thomas Alva Edison, you take the example of Einstein. They were constantly working on their specific goals, thereby leading to invention and discovery. Creative thinking leads to knowledge, knowledge makes you great, and that's the vision that should be there for the youth of our country, so that our people should excel and make India proud. And a ground level politician who have worked tirelessly in COVID-19 crisis for more than 500 to 600 people. He has distributed ration kits to more than 1,000 people, and he has worked on the ground level. He was a poor person, and he has even worked as an ambulance driver. He is appealing from the bottom of his heart that if the people give them one chance, then अगले 5 सालों तक he'll work tirelessly and effortlessly. Now it is your decision which candidate should run as a corporator in your area. If you like Mr. Thakkar Scott, then do comment. And on the 15th of January, you are all intelligent people, you know whom to pass your vote. To get all the updates regarding our news channel, please do keep watching Sahara Adhikar. सर